नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। पश्चिम बंगाल में ईडी के अफसरों पर हुए हमले के बाद सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है, लेकिन जैसे जैसे इसकी परतें खुल रही हैं वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और एक एक करके सारे तार भी आपस में जुड़ रहे हैं। ईडी के अफसरों पर जानलेवा हमला करने वालों के जब तार जोड़े जा रहे हैं तो धमाकेदार खुलासे हुए, जिसको सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सत्ता में बने रहने के लिए किस हद तक लोग जा सकते हैं। खबर में धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की कुर्सी खतरे में आ गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे अब हो रहे हैं नए नए खुलासे, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। ईडी की टीम पर हमला मामले में खुलासा, ममता बनर्जी की कुर्सी पर मंडराया खतरा। पश्चिम बंगाल में सत्ता का घिनौना खेल, अफसरों पर हमले से गर्म हुआ सियासी पारा। पश्चिम बंगाल में ईडी पर हुए हमले ने नया बवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद सियासी माहौल भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी टीम पर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में हुए हमले को हत्या की साजिश करार दे दिया है। इसे लेकर केंद्रीय एजेंसी ने बाकायदा 6 जनवरी को प्रेस नोट तक जारी किया। इसमें ईडी ने यह आरोप लगाया है कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस नेता के उकसावे पर हुआ है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों में कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है और जो अपने कुकर्मों के लिए जेल जाने से डरते हैं, वो जांच एजेंसियों पर ऐसे हमले करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 5 जनवरी को सुबह राशन घोटाला केस में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर रेड मारने के लिए ईडी की टीम पहुंची और सीआरपीएफ के जवानों पर 250 से 300 लोगों की भीड़ ने जानलेवा हमला बोल दिया। इस दौरान पत्रकारों पर भी हमला हुआ और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। इस हमले को लेकर ईडी ने डीजीपी और एसपी को हमले के फुटेज के साथ ही ईमेल से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने संदेश खाली हमला केस में 3 एफआईआर भी दर्ज की हैं। वहीं अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। सीएम ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर 16 घंटे के अंदर 2 बार जानलेवा हमला किया गया। शाहजहां शेख के घर के बाहर रेड मारने के दौरान हुए हमले के बाद भी ईडी टीम पर हमला किया गया था। ईडी पर यह हमला भी राशन घोटाले की जांच के दौरान ही किया गया। दरअसल 5 जनवरी 2024 देर रात इस घोटाले को लेकर ईडी टीएमसी नेता शंकर आद्या को गिरफ्तार करके ले जा रही थी। इस दौरान उनके समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर ही हमला बोल दिया। यहां महिलाओं की आड़ लेकर आद्या के समर्थकों ने केंद्रीय एजेंसी की गाड़ियों पर पथराव और तोड़फोड़ की। आज्ञा बोगाव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। राशन वितरण घोटाले में ईडी की यह तीसरी गिरफ्तारी है। इससे ईडी ने इस केस में कोलकाता कारोबारी बकीबुर रहमान की पहली गिरफ्तारी की थी। दूसरी गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के मौजूदा वन मंत्री और पूर्व राज्य खाद्य आपूर्ति मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक की थी। रहमान की तरह ही आद्या भी लंबे वक्त से मल्लिक के करीबी माने जाते हैं। कुछ दिन पहले ही ईडी ने पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले का खुलासा किया था। इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लगभग 30% राशन खुले बाजार में बेचा जा रहा था। राशन की इस कथित चोरी से हुए फायदे को मालिकों और पीडीएस वितरकों ने मिलकर आपस में बांट लिया था। ईडी के इस हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो बयान सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक तंत्र में सरकारी एजेंसियां अपने आदेश के मुताबिक काम करती हैं। उन्हें बगैर किसी बाधा के काम करने की मंजूरी दी जानी चाहिए। बदकिस्मती से कुछ क्षेत्रों में जहां लोग भ्रष्टाचार में गहराई से डूबे हुए हैं और उनके मन में कानून के लिए कोई इज्जत नहीं है, ये जेल जाने से डरते हैं, वो जांच एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं, उन पर हमले करते हैं। मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन इस पूरे मामले में हैरानी की बात तो यह है कि जिन ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ
उन्हीं के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। जी हां, दरअसल पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और ये एफआईआर ईडी की टीम पर संदेश खाली में हुए हमले के एक दिन बाद दर्ज की गई। इस हमले में ईडी के कई अधिकारी घायल हुए थे। यह हमला टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर तलाशी लेने पहुंची ईडी की टीम पर हुआ था। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ये एफआईआर तृणमूल कांग्रेस के भगोड़े नेता शाहजहां शेख के घर की एक देखभाल करने वाले व्यक्ति ने करवाई है। एफआईआर एक महिला का शील भंग करने की कोशिश और घर में जबरदस्ती घुसने को लेकर करवाई गई है। इस हमले के बाद राज्य के विपक्ष ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर दी। ईडी पर हमले के बाद उसी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी करवा दी गई। राज्य में बीते दिनों से केंद्रीय एजेंसियों का काम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ईडी पर बंगाल में हुए हमले के बाद 3 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर ईडी के खिलाफ जबकि बाकी 2 हमला करने वालों के खिलाफ दर्ज की गई है। ईडी पर हमला करवाने वाला शाहजहां शेख अभी भी फरार है। शक है कि वो बांग्लादेश भी भाग सकता है। उसका एक कथित ऑडियो टेप भी सामने आया। इसमें उसने कहा है कि ईडी और सीबीआई से डरना नहीं है। उसका कहना है कि ममता बनर्जी ने उन सबके लिए संदेश खाली में काम किया है। शाहजहां शेख द्वारा करवाए गए हमले में घायल ईडी के 2 अधिकारियों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जबकि एक अभी भी स्थिर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस हमले के एक दिन बाद यानी 6 जनवरी को भी ईडी पर बंगाल में राशन घोटाले की जांच के दौरान जो हमला हुआ वो भी काफी ज्यादा चर्चाओं में है। टीएमसी नेता शंकर आध्या की गिरफ्तारी के दौरान भी ईडी की टीम को निशाना बनाया गया, लेकिन इस बीच में टीएमसी नेता शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को भी आवश्यक निर्देश भेज दिए गए हैं। इस घटना के बाद से ही राजनीतिक दलों के बीच में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। ईडी की टीम पर हुए इस हमले में टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। केंद्रीय एजेंसियों को कई राज्यों में इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है। केंद्र में सत्तारूढ़ दल पर हमला करते हुए उन्होंने भाजपा जल्द ही सत्ता से बाहर होने वाली है और देश में इंडिया गठबंधन सरकार बनने वाली है, ऐसा बयान दिया। ईडी की टीम पर हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ जो लुकआउट नोटिस सर्कुलर जारी किया गया है उसमें पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी क्या करेगा, ईडी खुद बेवकूफ है। भाजपा या ईडी सीबीआई को बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। रोहिंग्याओं के बारे में भाजपा चिल्लाती रहती है, लेकिन इतने समय तक वो कहां थे, तब गृह मंत्रालय कहां था। अब मामला सुर्खियों में है तो उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति करना शुरू कर दिया है। टीएमसी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बंगाल में मौजूद सत्तारूढ़ दल ही आरोपी को संरक्षण देगा। राज्य में सत्तारूढ़ दल पार्टी में उनके लोगों को बचाने का काम करता है। लुकआउट सर्कुलर का क्या उपयोग है? इसी बीच में पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राज्य पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की। यह प्रवर्तन निदेशालय पर जानलेवा हमला था। टीएमसी के एक मंत्री ने करोड़ों रुपयों को बर्बाद किया है, जिनका इस्तेमाल गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए किया जाना था। क्या अब तक किसी भ्रष्टाचारी को अदालत ने राहत दी है? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी भ्रष्टाचारियों, चरमपंथियों, तुष्टीकरण, चोरों की पार्टी है। नंदीग्राम के लोग उन्हें जल्द जवाब देंगे। पंचायत चुनाव में भाजपा ने 11 ग्राम पंचायत सीटें जीती हैं। यहां टीएमसी का सफाया हो गया है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाला और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि शाहजहां शेख सैलरी पर काम करता है और करवाता है। जी हां, फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख का 250 लोगों का एक कोर ग्रुप है जो उसके इशारे पर उपद्रव पैदा करते हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इन्हें बाकायदा वेतन भी दिया जाता है। तांडव मचाने पर अलग से 500 रुपए बख्शीश भी दी जाती है। ये लोग रंगदारी वसूलना, इलाके पर कब्जा करना जैसे तमाम गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।
दरअसल इन लोगों के पास बिना नंबर प्लेट की कई बाइक्स भी मौजूद हैं। यह भी पता चला है कि ये कोर ग्रुप हथियारों से लैस रहता है और इसके जरिए ही टीएमसी नेता ने इलाके में अपना आधिपत्य बनाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल ने फरार टीएमसी नेता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों टीएमसी नेता को गिरफ्तार करने गई ईडी की टीम पर उसके समर्थकों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए और मामला तूल पकड़ लिया। लेकिन जानकारी यह भी सामने आई है कि राशन घोटाले में गिरफ्तार टीएमसी नेता ज्योति प्रेम मलिक का शाहजहां शेख बेहद ही करीबी माना जाता है। एक तरफ तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन इंडिया में अपनी मांग को लेकर अड़ी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं की वजह से उनकी मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई क्या होती है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।